यह मैं नहीं कर पाऊंगा, यह मेरे बस का नहीं है, अब चीजें मेरे हाथ से बाहर जा रही हैं, अब शायद मुझे गिव अप मार देना चाहिए। सेल्फ डाउट, खुद पर शक करना, अपनी काबिलियत पर शक करना। सेल्फ डाउट हर किसी को होता है अपनी जिंदगी में, मुझे भी कभी कभी होता है, आपको भी कभी कभी होगा। जब मैंने इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना शुरू किया, सच बता रहा हूं, ऑफलाइन में मैंने 20-21 साल पढ़ाया। पहली बार जब मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा था तो कहीं ना कहीं मन में एक सेल्फ डाउट जरूर था, पता नहीं मैं पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा, पता नहीं मैं बच्चों को समझा पाऊंगा या नहीं समझा पाऊंगा, पता नहीं बच्चे चीजों को पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। एक सेल्फ डाउट हमेशा मन में रहता था, लेकिन मैं ईमानदारी से बढ़ता गया, मेहनत से बढ़ता गया, अपने प्रति, तुम्हारे प्रति ईमानदारी रखी, सच्चाई रखी, तब अच्छा हुआ। पूरी की पूरी जज्बे के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। इसलिए कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट ना करें, खुद को कम मत आंकें दूसरे से। आपके पास ईश्वर की दी हर चीज है, हर काबिलियत आपके पास है, बस उसे एक्सप्लोर करने की जरूरत है, हिम्मत रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। कभी भी अपने आप से यह वाक्य कभी ना बोलें, यह मैं नहीं कर पाऊंगा, यह मेरे बस का नहीं है, अब चीजें मेरे हाथ से बाहर जा रही हैं, अब शायद मुझे गिव अप मार देना चाहिए, अब मुझे सिर्फ स्कूल की तैयारी करनी चाहिए, अब मुझे सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देना चाहिए, 12th आ गया है, अब मुझे IIT JEE को छोड़ देना चाहिए, टेस्ट में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे तो शायद मैं इस काबिल हूं ही नहीं कि मैं IIT JEE कर सकूं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचें। आप एक चीज ध्यान रखें, अगर आपने 1 साल मेहनत की है मेरे साथ में अगर आपने 1 साल मेहनत की है तो आप अपना लेवल और उस बच्चे का लेवल, दोनों का लेवल को आप एक बार एक तराजू में रखकर तौल तो लीजिए। जो आपका लेवल है और उसका लेवल है, उसको एक बार एक तराजू में रख के तोले तो सही, तो आपको पता चलेगा जमीन आसमान का अंतर आ चुका है उसकी सोच में और आपकी सोच में, उसके चीजों को समझने के तरीके में और आपकी चीजों को समझने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये फर्क तो दिखता ना भाई। तो तुम उस भीड़ से अब अलग हुए हो, अलग तो हो गए, ये तो हर कोई मानेगा। हाँ सर, ये बात तो हम महसूस करते हैं, भले ही टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, लेकिन हमें कई बच्चों के टेस्ट में मार्क्स नहीं आते तो वो हताश निराश हो जाते हैं। ध्यान रखें, ये टेस्ट होते रहेंगे, चलते रहेंगे, आपको बीच बीच में टेस्ट आते रहेंगे, लेकिन आप ईमानदारी से पढ़ाई करते रहें, टेस्ट देते रहें और साथ साथ थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते चलें, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट। ये नहीं होगा कभी भी आज टेस्ट में मेरे 10 मार्क्स है तो अगले वाले टेस्ट में मेरे 50 आ जाएंगे, नहीं। 10 के यार 20 बनेंगे, 15 बनेंगे, धीरे धीरे बढ़ो तो सही, बढ़ते रहो। इस छोटे इंप्रूवमेंट को भी सेलिब्रेट करो। कभी ये मत सोचो पिछली बार 10 है, अब की बार क्या फर्क पड़ गया, 15 है, 5 तो बढ़े। ये सेलिब्रेट तो करो कि 5 का तो मैंने इंप्रूवमेंट किया, अगली बार 10 का करूंगा, उससे अगली बार 20 का करूंगा। लेकिन तुम क्या सोचते हो, अभी 10 आया अब सीधा 100 आने चाहिए। ऐसा नहीं होता यार, इंप्रूवमेंट ग्रेजुअल होता है। फिर से वही बात बोलता हूं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कि हर काम धीरे धीरे होता है, थिंग्स टेक टाइम। किसी भी सब्जेक्ट पर मास्टरी एक दिन में नहीं बनती, एक दिन में नहीं बनती, एक महीने में नहीं बनती, सालों लगते हैं, बरसों लगते हैं, तब जाकर एक सब्जेक्ट पर मास्टरी आती है। और जितना आप उस आग में घी डालते हैं, किस रूपी, मेहनत रूपी घी डालते हैं, हिम्मत रूपी घी डालते हैं, ईमानदारी रूपी घी डालते हैं, उतनी वो आग जल्दी से भड़क उठती है और आग वो आपके अंदर वो जो आग है काबिलियत वाली, वो डेवलप हो जाती है, वो डेवलप हो जाती है। यानी आपके भीतर वह सब्जेक्ट को मास्टरी, जो जिसे कहते हैं ना, वो मास्टरी आ जाती है। वो मास्टरी कैसे आएगी, या तो आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करके 4 साल लगा लो, या फिर आप बहुत ज्यादा मेहनत करके 1 साल लगा लो, या फिर उससे ज्यादा मेहनत करके 6 महीने लगा लो। तो कई बार बच्चे पूछते हैं, सर अभी मैं शुरू कर रहा हूं, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं अभी कर पाऊंगा? बेटा घी ज्यादा डालना पड़ेगा, आंख तो उस स्तर तक पहुंच जाएगी। तो एक बच्चा जो है वो 1 साल से स्वाहा स्वाहा कर रहा है, चम्मच भर घी डाल रहा है, आंख धीरे धीरे भड़क रही है, सब्जेक्ट पर धीरे धीरे मास्टरी आ रही है और एक दिन ज्वाला बनकर सामने आएगी IIT में। और तुम अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो बेटा घी ज्यादा डालना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा डालनी पड़ेगी। तो बस यही कहूंगा, कभी भी अपने ऊपर डाउट बिल्कुल ना करें, अपने प्रति ईमानदार रहें, मेहनत करते रहें, मंजिल मिलेगी जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता। और नहीं भी मिली
और नहीं भी मिली तो हम बाकी लोगों से एक बेहतर इंसान तो उस समय तक बन ही चुके होंगे, क्योंकि आग में तपकर ही सोना बनता है, ध्यान रखें।